ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में शतकोटि नमन। आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, एल्डर्स व प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी एकत्रित हुए हैं बाबा के 95th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी ने एकत्रित होकर सुबह ज्योति प्रज्वलन के साथ की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हिमाचल प्रदेश के युवा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोविड-19 के दौरान की गई सर्विस एक्टिविटीज। मैं सिस्टर शिफाली को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की गतिविधियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। भगवान के जन्म दिवस पर जिस तरह पुट्टापर्थी में रंगोली के साथ भगवान का स्वागत किया जाता है, उसी तरह हम भगवान का रंगोली और भजन के साथ स्वागत करते हैं। आइए आज के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कोविड काल में हुई सेवाओं और कार्यक्रम के द्वारा युवाओं में जो रूपांतरण और उनकी भगवान के साथ हुई दिव्य अनुभूतियों को सुनते हैं। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम और आप सभी को बाबा के 95th बर्थडे पर बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो एक खास दिन जिस दिन का इंतजार हम सभी डिवोटीज को साल भर रहता है, स्वामी का जन्मदिन। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया का रुख बदल गया, पर एक चीज जो नहीं बदल पाई वो है हम सभी डिवोटीज के दिल में बाबा के लिए अटूट प्यार और विश्वास। हिमाचल के युवाओं ने इस बार फिर से साबित कर दिया है कि बाबा के बर्थडे के जश्न के लिए जो उत्साह है, जो जोश है, वो कोई भी महामारी हमारे दिल से कम नहीं कर सकती। स्वामी की दी हुई अनेकों दिव्य अनुभूतियों में से मेरे लिए सबसे बड़ी दिव्य अनुभूति यही है कि मैं आज आप सभी के साथ बैठकर मिलकर यहाँ स्वामी का जन्मदिन मना पा रही हूँ। मेरी साईं माँ ने हमेशा से हम सभी बच्चों को न जाने कितने कष्टों से बचाकर छुपाकर अपने आंचल में रखा है और हमें इस लायक बनाया है कि हम मानव सेवा कर सकें। ये सब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दिव्यता को दर्शाता है। जय साई राम। नरेश ठाकुर, जिला हमीरपुर की तरफ से सबको प्रेम भरा साई राम। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में जिला हमीरपुर की युवा टीम ने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों जैसे वर्षा शालिका, बस स्टैंड, तहसील परिसर,
अस्पताल इत्यादि को सैनिटाइज करने का संकल्प लिया, जो भगवान के आशीर्वाद से सुचारू ढंग से प्रत्येक सप्ताह वीरवार व रविवार को चलता रहा। टीम सदस्यों को साक्षात अनुभूति उसमें हुई जब लोगों ने बड़ी उत्सुकता से हमसे पूछा कि आपको किस विभाग ने इस कार्य के लिए यहाँ भेजा है, और जब हमने ये उत्तर दिया कि हमें किसी विभाग ने नहीं बल्कि श्री सत्य साई सेवा संगठन की तरफ से हमें ये सुअवसर प्रदान हुआ है, तो ये सुनकर वो लोग बड़े हैरान दिखे और सच में भगवान को नमन करते भी दिखे। सभी युवा सदस्य सेवा भाव से भगवान का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान भविष्य में भी हमें इस तरह के सेवा कार्यों का अवसर प्रदान करें व संपूर्ण विश्व में शांति व प्रसन्नता हो। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की असीम अनुकंपा है कि मैं श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा हूँ। इस प्रोग्राम में हिमाचल से कुल 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से 5 महिला पार्टिसिपेंट्स हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने श्री सत्य साई हेल्थ एंड हाइजीन प्रोजेक्ट किया। इस प्रोजेक्ट में हमने हेल्थ एंड हाइजीन के ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करवाए। वैसे तो हम इन सेशंस को ऑफलाइन कंडक्ट करना चाहते थे, लेकिन कोविड की सिचुएशन के कारण हमें इन्हें ऑनलाइन ही कंडक्ट करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और डिवोशनल हाइजीन। इस प्रोजेक्ट के दौरान हर पल हर कदम पर स्वामी हमारे साथ थे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। ये एक बहुत ही आनंदित अनुभूति थी। मैं आशा करती हूँ कि इस प्रोजेक्ट से काफ़ी बच्चों, टीचर्स, पेरेंट्स और महिलाओं को लाभ हुआ होगा। मैं भगवान का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अपना यंत्र बनाया और सेवा का ये अति आनंदित मौका दिया। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। इस लॉकडाउन के दौरान हमें एक अलग तरह की सेवा करने का नवीनतम अवसर मिला, जिसमें हमें बागवानों की सहायता करने का मौका मिला। वह इस प्रकार की लॉकडाउन के चलते बाहरी राज्यों से कोई भी लेबर हिमाचल नहीं आ पाई, और यहाँ पे प्रमुख जो व्यवसाय है लोगों का वो बागवानी है। उसके लिए बिना लेबर के तुड़ान करना सभी के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था। तो इसको देखते हुए हम साई यूथ ने इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम बागवानों के पास जाएं, उनकी सहायता करें और इस चीज़ में उनका थोड़ा सा हाथ बटाएं। तो इसी विचार के साथ हम बागवानों के पास गए, और जब हमने उनसे ये विचार साझा किया तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। और जब हमने ये कार्य उनके साथ किया तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि उनकी जो प्रसन्नता था उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही परेशान थे लेबर ना होने की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए, एक नवीनतम एक्सपीरियंस भी था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओम साई राम। और जैसे कि भगवान ने कहा है कि हैंड्स दैट हेल्प आर होलियर देन द लिप्स दैट प्रे, तो भगवान की इसी सेइंग को हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि हम इसे सार्थक कर पाए, और एक अच्छा सा जो हमने एक अनुभव प्राप्त किया, जो किसान थे हमारे, जितने भी बागवान थे, उनके साथ जो हमने अनुभव प्राप्त किया उसका हमें आनंद ही इतनी आनंद की अनुभूति हुई है, और हमें इतना आनंद मिला है जिसका हम लोग शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। ओम साई राम। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साईं भक्तों को स्नेह भरा साई राम। हम सभी साईं भक्तों ने स्वच्छता से दिव्यता की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत गांव बडहरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें नवयुवक साईं भक्तों का उत्साह यह दर्शाता था कि स्वामी साक्षात अपना आशीर्वाद देकर सभी को स्वच्छता से दिव्यता की अनुभूति की ओर प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि सभी नवयुवक पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे थे, जो देखते ही बनता था। यह सब स्वामी के आशीर्वाद की अनुभूति थी। श्री सत्य साईं बाबा ने कहा है कि हम सभी का समाज के प्रति दायित्व है, विशेष रूप से युवा वर्ग का, क्योंकि उनके पास ताकत व क्षमता है। सेवा कोई स्पर्धा का नहीं, अपितु अनुभूति का विषय है। जब हम समाज की वेदना व पीड़ा को
समझ लेते हैं तो सेवा कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। नारायण सेवा और स्वच्छता से दिव्यता की ओर जैसे कार्य बाबा की अनुकंपा से स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हमारे युवा द्वारा किए गए स्वच्छता से दिव्यता की ओर कार्यक्रम में भी बाबा की उपस्थिति, बाबा का मार्गदर्शन, प्रेम, आशीर्वाद और दिव्यता की अनुभूति हर पल महसूस की जाती रही है। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में शत कोटि नमन तथा आप सबको मेरा प्रेम पूर्वक साई राम। मैं आशुतोष, श्री सत्य साई सेवा संगठन जिला कांगड़ा से। जिला कांगड़ा के सभी युवाओं ने कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान भगवान बाबा द्वारा बताए हुए मैसेजेस जैसे लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, सर्विस टू मैन इस सर्विस टू गॉड को फॉलो करते हुए जिला कांगड़ा के सभी समितिस के आसपास जितनी भी डिस्पेंसरीज थी उनको सैनिटाइज किया तथा जितने भी जरूरतमंद परिवार थे उन परिवारों में हाइजीनिक किट का वितरण किया गया और प्रशासन के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक राशन के किटों की सेवा भी पहुंचाई गई। इस प्रकार श्री सत्य साई सेवा संगठन जिला कांगड़ा के युवाओं ने अपने सेवा रूपी श्रद्धा सुमन भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरण कमलों में अर्पित किए। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में शत कोटि कोटि प्रणाम। मैं समीर जैन श्री सत्य साई सेवा समिति नाहन से हूँ। भगवान बाबा की कृपा से कुछ समय पहले भजन सीखने का और वेदम सीखने का मौका मिला, जिसमें कि पूर्णतया भगवान बाबा का ही चमत्कार था। भजन सीखने के दौरान और वेदम सीखने के दौरान ये अनुभूति होती रही कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो कि भगवान ने हमारे लिए चुने होते हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। वेदम बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाया गया और जब हमें मौका मिला आगे जाके भजन और वेदम के कुछ श्लोक गाँव में जाके सिखाने के लिए, तो उन लोगों ने भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रहण किया और निरंतर बनाए रखने का उन्होंने प्रण लिया। भगवान की अनुकंपा के बिना ये सब कार्य होना असंभव था और हर जगह यह अनुभूति होती रही कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी कार्यों के द्वारा वो अपनी टीचिंग्स को आगे फैलाना चाहते हैं और हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाए रखें। इसके लिए मैं भगवान बाबा से निरंतर प्रार्थना करता हूँ। जय साई राम।
हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमने इन अनुभूतियों को, इन दिव्य अनुभूतियों से सुना और आज ये चरितार्थ हो गया है भावेन विद्यतम दैवम, अर्थात भाव ही सबसे ऊंचा है और भाव ही देवों को प्रिय है। भाव से दिया हुआ वो एक अन्न का दाना भी 56 भोगों से अधिक मूल्यवान है। जिस तरह द्रौपदी का दिया हुआ वो अन्न का एक तिनका, जिसे कि कृष्ण भगवान ने ग्रहण किया, जिससे कि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों की तृप्ति हुई, इसी भाव को साक्षी मानते हुए कि भगवान सब में विद्यमान है और हम सब भगवान में विद्यमान हैं। नर सेवा, नारायण सेवा के जितने भी कार्य हिमाचल के युवाओं ने किए, वो हम भगवान के 95वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। युवती युवकुलारा, young men and women, ఈనాడు యావత్ ప్రపంచము, ఈ ప్రపంచం యొక్క సౌభాగ్యము, ప్రపంచం యొక్క ఉన్నతి ఈనాటి యువతి యువకుల యొక్క ప్రవర్తనలపై ఆధారపడి ఉన్నది. the prosperity and the progress welfare of the future rests on you. యువతి యువకుల యొక్క ప్రవర్తన ఉత్తమమైనప్పుడే ఈ ప్రపంచం కూడాను ఉత్తమ ఆదర్శాన్ని అనుభవించగలదు. Young men and women, when once you maintain very high code of ethics and nobility, the world also will maintain the standard. Character, the world will maintain it. గడిచిపోయిన రాత్రి ఎంత మనం గడిబిడి చేసినప్పటికీ మనకు ప్రాప్తించదు. The bygone day will never come back. అనంతమైన సాగరములో పరిపూర్ణంగా లీనమైనటువంటి యమునా నదిని మనం ఎంత పిలిచినను తిరిగి రాదు. River Yamuna, when once it merges in the ocean, cannot come back. All over the world, you find misery, fear, restlessness. ఇట్టి పరిస్థితికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the main cause behind it? ఏ దేశములో ఉత్తమ గుణవంతులైనటువంటి స్త్రీ పురుషులుందరో ఆ దేశము నిరంతరము కూడాను పవిత్రంగానే ఉంటుంది. That country with young men and women with perfect character will be noble and great. ఈనాడు దేశం యొక్క పరిస్థితి ఈ దుస్థితికి రావడానికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the main cause for the present plight of the country? ప్రజలలో ఉత్తమ గుణవంతులైనటువంటి స్త్రీ పురుషులు లేకపోవటమే మూల కారణం. Among people there are no good young men and women. దేశమును రక్షించడానికి అస్త్రశస్త్రములు కాదు ప్రధానము. It's not the weaponry that protects a country. ఆటం బాంబులు కాదు ప్రధానము. Not the atom bomb. గుణశీలురైనటువంటి యొక్క స్త్రీ పురుషులు అత్యవసరము. The country needs men and women of perfect character. ప్రపంచం యొక్క మంచి చెడ్డలు యువతి యువకులపైనే ఆధారపడి ఉంటున్నది. The good and bad of this world depend upon the men and women. కనుక ఈనాటి యువతి యువకులు పవిత్రమైన భావముల చేత, నిర్మలమైన చిత్తము చేత, నిస్వార్థమైనటువంటి సేవలో ప్రవేశించి దేశమునకు ఆనందాన్ని అందించాలి. Therefore, young men and women should have a sacred heart, pure mind, selfless service. సత్సంగములలో ప్రవేశించాలి. They should join good company. సత్సంగం అనగా మంచి వారి యొక్క స్నేహం అనుకుంటారు. కాదు కాదు. Good company you mean association with good people? No. సత్ అనగా దైవత్వమే. Sat means divinity. అది ఏ బీయింగ్. That is being. అది ఏ శాశ్వతమైనటువంటిది. That is permanent. దానితో మన యొక్క సంఘాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. With the divinity you can develop your company association. ఇందువల్ల చేదు పోవుటకు తీపి అభివృద్ధి గావించడానికి ఇది ఒక పెద్ద ఆధారం. This will help us to get rid of all this bitterness and grow in sweetness. పాపములు కరుగుటకు, శాపములు తరుగుటకు కూడాను ఈ యొక్క సత్సంగమే ఆధారము. It is association with the divine, the Sat, that will help you free from all the sins and the curses. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి సత్సంగం ఈనాడు ప్రపంచం కోల్పోయినది. The world has lost such sacred good company today. మానవత్వం అనేది మంట కలిపినది. The human quality is totally gone, burned to flame.
పాప భీతి లేక పామరత్వము పట్టి Because of the ignorance of no fear of sin. పాప భీతి లేని పామరత్వము పట్టి దైవ ప్రీతి లేని దాని పట్టి For the reason that they have no love of God. మానవత్వమనగే మానవులందున Among human society, the human values are totally gone. విశ్వశాంతికిదియే విప్లవంబు. This is the cause for the world revolution today.